चलिए, हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर किरण से एलसीएम एचसीएफ को कर रहे थे और इस क्लास में हम लोग लास्ट टाइप जो हम लोगों का टेस्ट योर सेल्फ होता है उसे हम लोग करने वाले हैं। इसमें केवल 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में करेंगे, करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, यहां पर क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 56 है और उसका एलसीएम 105 है। समझना, यहां पर दो संख्या को जोड़ करके हम लोगों का 56 है और एलसीएम 105 है। एलसीएम 105 का मतलब होता है कि या तो पहली संख्या या दूसरी संख्या कोई एक ऐसा होगा जो 5 का मल्टीपल होगा। और एलसीएम अगर ये विषम संख्या है, लॉजिक को समझना है, अगर ये विषम संख्या है यानी कि दोनों संख्याएं हमारा विषम होगा, साथ ही साथ दोनों संख्या विषम होगा, साथ ही साथ उनमें से कोई एक संख्या या दो संख्या 5 का मल्टीपल होगा यानी कि 5 से विभाज्य होगा। तो देख सकते हो कि केवल हमारे पास एक ऑप्शन है, ये अगर विषम संख्या है तो दोनों संख्याएं विषम भी है। इसमें से एक संख्या या दोनों संख्या कोई एक जो है या फिर दोनों 5 से विभाज्य होगा। तो केवल और केवल हमारे पास यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों विषम संख्या है और उनमें से एक संख्या हमारा 5 से विभाज्य है। उसके बाद देखो, क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 216 है, मसा 27 है। देखो, अगर एचसीएफ 27 है इसका मतलब ये हो गया कि दोनों संख्याएं हमारा 27 से विभाजित होगा। दोनों संख्याएं किससे विभाजित होगा? 27 से। पहला ऑप्शन देख रहे हो कि 27 और 189 दोनों 27 से विभाज्य है। दूसरा 37 ही हमारा 27 से नहीं कट रहा है। तीसरा 35 भी हमारा 27 से नहीं कट रहा है और 40 भी 27 से नहीं कट रहा है। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। याद रखना, पहली संख्या हो, दूसरी संख्या हो, एलसीएम हो, योगफल हो, अंतर हो, गुणनफल हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं कि एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है। अब देखो, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 1215 है और एचसीएफ 81 है। देखो, दो संख्याओं के योग के लिए x प्लस वाई के लिए h इंटू ए प्लस बी, दोनों को जोड़ करके हम लोगों को दिया हुआ है 1215 और एचसीएफ 81 दिया हुआ है। अब जरा सा ध्यान से देखना, इसका मतलब है कि ये 15 बार में कटेगा, जोड़ करके 15 लाना है और दोनों को प्राइम नंबर चाहिए, सह अभाज्य संख्या चाहिए। 1 और 14 में टूटेगा, 2 और 13 में टूटेगा, 3 और 12 में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि उसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, उसका मसा 1 नहीं होगा। ध्यान में रखना कि जब तक कि दोनों संख्या का मसा 1 नहीं होता है वह हमारा सह अभाज्य संख्या नहीं होता। ए और बी सह अभाज्य संख्या चाहिए। तो 3 और 12 को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद 4 और 11 हमारे पास होगा, जोड़ करके 15 है। 5 और 10 को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि दोनों 5 से कट जाएगा, हमको नहीं कटना चाहिए। उसके बाद 6 और 9 को हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद बचेगा हमारे पास 7 और 8। जोड़ करके 15 लाने के लिए हमारे पास केवल 4 ऑप्शन है जिसमें ए और बी सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो यहां पर जोड़ों की संख्या हमारे पास ये है। अब देखो 4 नंबर के क्वेश्चन में, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, लघुत्तम समापवर्तक 120 है। उन संख्याओं का अनुपात 2:5 है। तो संख्या क्या होगा? देखो, मसह में तुम 2 से गुना करोगे, अनुपात हमारा 2:5 है। तो 12 में 2 से गुना करोगे 24 होगा और 12 में 5 से गुना करोगे 60 होगा। 24 और 60 यहां पर हम लोगों को संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 12, 18, 36 और 45, 12, 18, 36 और 45 से भाग देने पर हम लोगों को 8, 14, 32 और 41 शेषफल बचता है, जिसको तुम लोग घटाओगे तो 4 मिलने वाला है। अब कहता है कि छोटी से छोटी संख्या हम लोगों को निकालना है। देखो कितना आसान सा काम है। इसके एलसीएम में से हम लोग इस 4 को घटाएंगे तो एलसीएम में 5 है और सम संख्या है तो एलसीएम का इकाई अंक 0 होगा और उसमें से 4 घटाएंगे तो इकाई अंक हम लोगों का 6 होगा। इकाई अंक 6 वाला हमारे पास केवल एक ऑप्शन है, वह ऑप्शन है 100
76। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग माइंड में ये सेट कर लेते हैं कि हम लोगों को एलसीएम निकालना है, जब ऑप्शन हमारे सामने है तो फिर एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब कहता है कि 5, 7, 8, 12 से विभाजित करने पर, देखो 5, 7, 8, 12 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचना चाहिए। तो याद रखना कि जब तुम इसका एलसीएम निकालोगे, सबसे पहले ठंडा दिमाग से सोचो, जब एलसीएम निकालोगे तो इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि 5 को सम संख्या मिल रहा है। एलसीएम का इकाई अंक 0 होगा, 4 हम लोग जोड़ेंगे। अब तुम कहोगे कि कोई भी संख्या n गुने 0 + 4 के फॉर्म में होगा, चूंकि हमें बोला जा रहा है कि 11 से भाग देने पर शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो n में कोई भी संख्या से गुना करोगे, यानी कि जिसका इकाई अंक 0 है, तो इकाई अंक 0 होगा, यानी कि पूरी संख्या का इकाई अंक 4 हम लोगों का होना चाहिए अगर शेषफल 4 बचेगा तो। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 8404। देखना है कि ये संख्या 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 11 से कटने के लिए 4 और 4 8, और इधर भी मीन्स इधर 8 और इधर 8, दोनों को घटा करके अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो ये संख्या 11 से कटेगा। इस तरीके से 8404 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखो कहता है कि 12 या 15 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। केवल एक ऑप्शन दिख रहा होगा तुम लोगों को कि जिसमें 12 और 15 से भाग देने पर 2 शेषफल बचेगा, वह है 62। तो आगे सवाल पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है ना। ऐसे तुम लोग 7 और 8 से भाग दे करके देखोगे तो 6 तुम लोगों को मिल जाएगा 62 में। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 12 और 15 से भाग दे करके अगर 2 हम लोगों को मिल रहा है तो हमें नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। अब देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर 1 शेषफल बचे। देखो तुम लोग 6, 9, 12, 15, 18 से भाग दे करके शेषफल 1 बचने की बात कर रहे हो। तो देखो जो भी संख्या होगा, चूंकि सम संख्या 5 को मिल रहा है, ऐसे यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, तो एलसीएम का इकाई अंक 0 होगा। अब कोई भी संख्या तुम लोग अगर निकालोगे तो उसमें जो है इकाई अंक 0 होगा, साथ ही साथ हम लोगों का 1 शेषफल बचना चाहिए। तो हम लोग 1 जोड़ेंगे, यानी कि आंसर का इकाई अंक हम लोगों का 1 होना चाहिए। दूसरी चीज है कि 9 से भाग देने के बाद भी 1 शेषफल बचना चाहिए। पहला ऑप्शन में तुम लोग ध्यान से देखो, 9 और 9 हम लोगों का कट जाएगा तो बचेगा 1, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा में देखोगे कि 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, यहां पर हम लोगों का शेषफल 0 बच रहा है। तीसरा ऑप्शन में भी तुम लोग अंक को जोड़ करके देखोगे तो 27 हो रहा है, शेषफल 0 बचेगा। चौथा में भी शेषफल 0 बच रहा है, तो शेषफल हम लोगों को 1 बचना चाहिए 9 से भाग देने पर, है ना। तो 9 से भाग देने पर 1 शेषफल केवल पहला ऑप्शन में बच रहा है, तो जहां पर हम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर 77, 147 और 252 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। देखो समान शेषफल बचने की घटना जब भी घटेगा तो हम लोग एक दूसरे में से घटाएंगे। पहला चीज देखो हमारे पास दिया हुआ है 77, 147 और 252। पहला चीज इसको घटा के देखो 70 आता है। देखो तो 70 किससे विभाजित होता है? तुम बोलोगे सर सीधी सी बात है 35 से विभाजित होता है, इसीलिए हम लोगों का आंसर जो है 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर कहता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे इसमें भाग देने पर समान शेषफल बचता है। दोनों को घटा दो, 112, 84 और 76, 55। देखो घटा करके 9 आता है, यहां पर घटा करके 7 से 5 को घटाएंगे 2 होगा। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 12 से 6 को घटाएंगे 6 होगा, और ये होगा 3629। देखो ये संख्या किससे विभाजित होता है यही हम लोगों को चुनना है। तो ये एक विषम संख्या है, पहला बात ध्यान में रखना। विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से विभाजित होता है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में पहला और दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहला 192 और दूसरा 190 सम संख्या है। विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से ही विभाजित होगा, है ना। विषम संख्या जब भी कटेगा तो विषम संख्या से ही कटेगा, यानी कि याद रखना कि विषम संख्या हमेशा किससे कटेगा? विषम संख्या से, यानी कि आंसर हमारा विषम संख्या होगा। तो तुम बोलोगे कि सर 195 या 191 होगा, लेकिन एक बात बताओ 95 से वही संख्या कटता है
जिसका इकाई अंक 0 या 5, 0 या 5 हम लोग अगर देखें तो यहां पर हम लोगों को नहीं दिख रहा है, यानी कि सीधी सी बात है थर्ड ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन होने वाला है। देखो हम लोगों को भाग देने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, एक छोटा सा लॉजिक हम लोगों को काम कर रहा है। अब देखो यहां पर कह रहा है, देखो कहता है कि एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है, और एलसीएम बराबर हम लोग पढ़े हैं एच ए बी, यानी कि ए बी बराबर हमारे पास 28 है। अब 28 को हम लोग 4 गुने 7 लिख सकते हैं, दो संख्या के गुना के रूप में, जिसमें अगर देखोगे तो 240 पहली संख्या है जो 4 से कट रहा है, तो दूसरी संख्या निश्चित रूप से 7 से कटने वाली संख्या होगी, जो कि हम लोगों को 7 से कटने वाली संख्या 420 है। 420 हम लोग लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, बाकी कोई भी संख्या इसमें नहीं है। अब देखो यहां पर हम लोगों को दे रहा है कि दो संख्या का लसा और मसा दे दिया, तो लसा और मसा अगर हम लोगों को दे दिया है तो सीधी सी बात यहां पर कह रहा है कि दोनों संख्याएं क्या होगी। देखो जो भी संख्या होगा वह मसा से विभाजित होगा, यानी कि 68 से। 68 का मतलब 17 गुने 4 से कटना पड़ेगा। 4 से कटने वाली जो संख्याएं होंगी वो सम संख्या होगा, 4 से जब भी कटेगा तो सम संख्या कटेगा। ध्यान देना चौथा ऑप्शन में 389 है, जो किसी भी परिस्थिति में 68 से नहीं कटेगा, यानी कि 4 से नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन भी हम लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा, तो अब बचा हमारे पास कितना, एक बचा 476 884, और दूसरा बचा 384 और 884। तो हम पहला ऑप्शन में देख लेते हैं कि 17 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्योंकि 4 से तो दोनों संख्या कट रहा है। देखो 476 और 484, 4 के लिए हम लोग अंतिम दो अंकों को चेक करते हैं, तो तुम लोग देख सकते हो कि 476 और हमारे पास है 884, तो 4 से तो ये कट रहा है। 17 से देख लो, 17 दूनी 34, 3 बचेगा, 17 8 36 से 17 से कट रहा है। 17 से देखा जाए तो दोनों संख्याएं कट रही है, इसीलिए यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 17 से दोनों संख्या कट रहा। हाँ अगर विशेष शक है तो तुम लोग यहां पर चेक कर सकते हो, और वह चेक कर सकते हो थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन को तुम लोग देखो, 17 से हम लोगों का नहीं कट रहा है, अगर कटता तो फिर हम लोग बना करके देख लेते। अब देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर हम लोगों का दिया हुआ है 13, हमको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13। निकालना है मान a माइनस 3 गुने b माइनस 2 गुने c प्लस 1 का मैक्सिमम मान निकालना है। एक काम करना तुम लोग, जैसा यहां पर दिख रहा है वैसा तुम लोग यहां पर सेट कर दो। a माइनस 3, b माइनस 2 और c प्लस 1। जरा सा ध्यान से देखना, इधर हम लोग 3 और 2 5 को माइनस करके 1 को जोड़े हैं, तो लेफ्ट साइड में देखा जाए तो 4 घटाया गया है। टोटल देखोगे तो 3 और 2 5 हम लोग घटा के 1 जोड़े हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में 4 घटाया गया। तो राइट साइड से भी 4 घटाएंगे, बचेगा 9। 9 का मतलब होता है कि यह भी हमारे पास 3 हो जाएगा, यह भी 3, यह भी 3, सबको गुना करोगे रिजल्ट हमारे पास 27। जब भी ऐसा होगा तो तीनों को हम लोग बराबर करते हैं, एबीसी को बराबर नहीं करेंगे। एबीसी को बराबर कब करते, जब हम लोगों को ए गुने बी गुने सी का मान निकालना होता। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को 27 हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन है भाग विधि से दो संख्याओं का मसा ज्ञात करते समय अंतिम भाजक हम लोगों का 37 मिला है। देखो अंतिम भाजक 37 का मतलब होता है कि सीधी सी बात है कि एचसीएफ हम लोगों का 37 है, तो 37 से कटने वाला हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और याद रखना कि 111 हमारा 37 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। 222 हमारा 37 से 6 बार में विभाजित होता है, 2 दूनी 4 3 6, 4 2 6। उसके बाद 3 3 3 अगर लिखते हैं तो 37 गुने 9 बार में ये कट जाता है। 4 4 4 अगर लिखते हैं तो 37 गुने 12 बार में कट जाता है। 5 5 5 लिखते हैं तो 37 गुने 15 बार में कट जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर दे रखा था कि छोटी संख्या क्या होगा, हमें लगता है 555 लिख के निकल जाना चाहिए। बाकी तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 37 से कोई और संख्या कट रहा है नहीं कट रहा है, नहीं तो बना करके भी देखा जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बना करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी है।
अब देखो 7 का सबसे लघुत्तम गुणज मतलब 7 से विभाजित होने वाली संख्या को ढूंढना है जिसमें 2 3 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 4 5 शेषफल बच रहा हो, सब जगह घटा करके तुमको 1 मिलेगा। तो एलसीएम में से हम लोगों को 1 को कम करना है। एलसीएम का इकाई अंक 0 होगा, 1 कम करोगे इकाई अंक 9 वाला आंसर होगा। इकाई अंक 9 1 और केवल एक ही ऑप्शन में है, इसीलिए यहां पर हम लोगों को मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट हम लोगों के सामने है। ये था हम लोगों का एलसीएम एचसीएफ का लास्ट क्लास। अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय।